हेलो जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मीरालाल शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इतने दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा, क्योंकि मेरे को अर्जेंट काम था, उसलिए मेरे बाहर रहना पड़ा, तो समय नहीं मिल पाया, तो अभाव है, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी। और वीडियो डालने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। NISM 15 है, रिसर्च एनालिस्ट, वो मैंने किया हुआ है। और ट्रेडिंग में जोखिम में ये सारे जो व्यूज़ है वो मेरे पर्सनल है, ऐसा कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन जैसा नहीं है। आज जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, खासकर क्योंकि एक ऐसा टसन चल रहा है कि सबको शॉर्टकट में पैसा बनाना है। और उसके चक्कर में जैसे हम बात करें कि किसी भी क्लास में टॉप करने वाले 5 लोग जैसे सीरियस होते हैं, वैसे इस सेगमेंट में भी सीरियस होने का ज़रूरत है, तभी आप पैसे बना सकते हैं। नहीं तो जो प्रोबेबिलिटी आपकी अभी कल ही एंड हुआ, RCB चैंपियन हुई नहीं है उसमें, तो वहाँ पर जो है 8 लाख में से एक आदमी के वो लगने का चांस था, 8 लाख में से एक। तो उससे तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये स्किल बेस्ड है, वो प्योर लक बेस्ड है। बट स्किल बेस्ड काम में अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको स्किल चाहिए। 95% लोगों का इसमें फेलियर रेट है। और फेलियर रेट होने का कारण क्या है? बिकॉज उनको बेसिक्स ही नहीं पता कि डेल्टा गामा थीटा वेगा रो क्या होता है। ठीक है। और जब तक ये पता नहीं होगा तब तक भाई साहब आप इससे पार नहीं पा सकते। मैं लास्ट 2 वीक का आपको एनालिसिस बताता हूँ कि पिछले वीक में, पिछले 3 वीक से ऐसा हो रहा है कि निफ्टी जो एक मास्टर कैंडल है वीकली, उसके अलावा सब इनसाइड बार ही बन रहे हैं। ठीक है। उसके बावजूद भी लोग पैसा खो रहे हैं। क्यों? क्योंकि गलत जगह पे कुछ कर देंगे, या अभी न्यूज बेस्ड हो गया मार्केट की। बोलो किसी को बोल रहे हैं कि अगर जो रशिया से ऑयल खरीदेगा उस पर 500% टैरिफ लगेगा। कोई बोल रहा है कि यूक्रेन ने रशिया के काफ़ी ज़्यादा अटैक कर दिया तो वो कुछ ऐसे करेगा। कोई बोलेगी उसकी कमर टूट गई, कोई बोल रहा है ट्रम्प साहब कुछ बोल रहे हैं। तो इससे तो निजात नहीं मिल सकती, तो चलता ही रहेगा। हम उसको कैसे अडेप्ट करें सिस्टम में, वो इम्पोर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ लास्ट 2 वीक में कि थर्सडे फ्राइडे, सॉरी फ्राइडे, हाँ थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, लास्ट वीक में इस तक कोई डिके नहीं हुआ। और वेडनेसडे से डिके शुरू हुआ, और वेडनेसडे के बाद थर्सडे को मेल्ट हो गया पूरा। इस वीक में क्या हुआ? थर्सडे फ्राइडे मंडे ट्यूसडे को पोस्ट 2 या 2:30 PM के बाद डिके शुरू हुआ। और इतना बुरा डिके हुआ कल कि मतलब 15 मिनट में जो है निफ्टी आपका 50 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, 50 पॉइंट्स। और OTM पुट जो है 24300 या 24400, उसका डीके मोर देन 70-80 पॉइंट्स हुआ है। निफ्टी का इंक्रीज 50 पॉइंट है, उसका डीके 70-80 है। तो ये जब विक्स इंक्रीज होता है, ये होता है, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी हो जो आप कर सकते हैं, ये अपन आज डिस्कस करेंगे। ओके। और अगर पसंद आए ना तो भाई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जो भी करना है करना। और कमेंट भी करना, लेकिन ऐसे मत करना जिस किसी आदमी ने एक पहले बहुत अच्छा दिया था कि अगर उसको वापस मिले तो वो लेने में अगर सहज हो तो ऐसा कमेंट करना, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये बात है कि इसमें कैसे काम करेगा। हाई विक्स होने के 2 नुकसान है, या वो है। देखो, एक तो क्या होता है कि वो हाई विक्स और कितना भी हाई हो सकता है, बिकॉज फियर कितना भी इंटेंसिटी से होता है, उसका ग्रीड के मुकाबले डबल इंटेंसिटी होता है, तो वो इस वजह से डेंजरस है। और जैसे बायर है, उसको हमेशा ये फियर रहता है यार ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूं, अगर मैंने लेते ही ये डिके हो गया तो नुकसान हो जाएगा। और सेलर है, वो थोड़ा सा भी अगर उसमें विक्स वेगा जो है वोलेटिलिटी, उसमें जो है अगर राइज हुआ तो उसका इतना नुकसान हो जाता है कि पता ही नहीं है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि एक टाइम का अगर सपोज करिए ऐसा था परसों पहले रोज, तो कि मेरी कोई पोजीशन है, सपोज वो 5000 प्रॉफिट में चल रही है पर लॉट के हिसाब से, तो 2 लॉट के हिसाब से वो 5000 मॉर्निंग से लेके वाइप आउट होकर शाम को 5000 लॉस में चली गई। तो पोजीशन साइजिंग भी इंपॉर्टेंट है सेलर्स के लिए भी, वो मैनेज होना जरूरी है। लेकिन मुझे पता था कि एक रेंज में है तो ऐसा कुछ नहीं, तो मैनेज हो गया, खुदा न खास्ता, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा होता है हाई विक्स में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसे क्या किया जा सकता है। अगर आपको हाई विक्स में भी प्ले करना है, सेलर है, तो आप सेल करना छोड़ दीजिए उसको। उस जगह मैं बता रहा हूं कैसे करना है। आपका जो भी व्यू है जिस भी तरफ, इधर साइड बेचना कब है उसके बाद आना है, तो आप क्या करिए, बाई या सेल जो भी है, तो आप स्प्रेड क्रिएट करिए। ठीक है। और स्प्रेड भी करिए कम से कम 300-400 पॉइंट का। चाहे तो आप डबल से भी कर सकते हैं, सिंगल से भी कर सकते हैं, बिकॉज वहां आपको थीटा डीके का लॉस नहीं होगा, मेल्ट दोनों ही होगा। और एक स्ट्रेडल पे आप जो है चार्ट प्लॉट कर लीजिए, काफ़ी सारे देते हैं, जैसे एंजल वन भी देता है, जीरोधा भी, सब ब्रोकर आजकल प्रोवाइड करवाते हैं। सेंसिबल के थ्रू या स्टॉकेज के थ्रू, किसी के थ्रू हो जाता है। इवन ट्रेडिंग व्यू पे भी आप लगा सकते हैं चाहे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और वहां पर ये देखिए कि उस स्ट्रेडल का प्राइस लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या चेंज हो रहा है। अभी जैसे 450 का स्ट्रेडल हो गया था एक टाइम, वीकली स्ट्रेडल 450 का होना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज कोविड टाइम में जो है वो स्ट्रेडल ऑलमोस्ट 1200 का हुआ था, तो उसका 1/3 वीक्स, तो मतलब 30 टाइम का वीक्स हो गया था, 25-30। लेकिन यहाँ पर जो है
आपका तकरीबन तकरीबन विक्स 18-19 ही था, तो उस तरह से कुछ मैनेज किया गया था और 4 दिन तक डीके नहीं करवाया गया। तो उस पर आप प्लॉट रखिए और जैसे ही अगर आपका कोई भी स्ट्रेडल आपने लगा रखा है, सपोज करिए वो 450 है, उसका वो 5% डीके हो जाए ना, देन आप उसके अंदर इनिशिएट करिए अपना स्ट्रेडल और वापस वो उसी का स्टॉप लॉस लगाइए। उसमें क्या होगा, आपका अगर 20-30 रुपये का नुकसान होगा ना जाने को, तो आने को आपके पास पक्का 1:3-4-5 होगा। तो पहले आप सेलिंग मत करिए हाई वीक्स के अंदर और उस तरह से ट्राई करिए, और जब वो डीके होने लग जाए आप उसको तुरंत काट दीजिए जो आपने स्प्रेड बना रखा था, और आप स्ट्रेडल स्ट्रेंगल में आ जाइए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊं कि 850 का और 450 का स्ट्रेंगल का प्राइस जो था ना, वो लगभग 260, 270, 300 हो गया था। दोनों ओटीएम है, स्ट्रेंगल तो ओटीएम ही होता है, वो 300 हो गया था। तो मतलब 850 से 25 150 और इधर जो है लगभग 24 100। तो इतना लंबा रेंज कवर हो रहा था आपका, तो कुछ नुकसान नहीं था। एक दिन भी निकल जाए तो हो जाएगा, लेकिन उसने 2 दिन 3 दिन निकाले, तो ये आपके लिए पेशेंस की एक स्ट्रेटेजी है। फॉर बायर्स, बायर्स क्या करें? बायर्स के लिए एक ही चीज़ है, वो भी स्प्रेड बना सकते हैं, या फिर वो एटलीस्ट ये देखें कि भाई कुछ मोमेंटम हुआ या स्टार्ट नहीं हुआ। आप सुबह जाते ही किसी चीज़ को बाय कर लेते हैं और उसमें पैसा बन जाएगा, इतना ईजी नहीं है। ये स्किल का गेम है और इसमें सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। वो इतना बुरी तरह से जाता है कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि मेरा पैसा कब खत्म हो गया। और दूसरा, रिटेलर क्या करता है कि वो पूरी कैपिटल से प्ले करता है। ये समझने का है रिस्क मैनेजमेंट की ये लीवरेज प्रोजेक्ट है। प्लीज़ इसमें आप अपना पूरा कैपिटल इन्वॉल्व मत करिए। आपको अगर बाई भी करना है तो 5% ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना है और 1% 2% मैक्स लॉस होना चाहिए, 1% भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह से आपको रिस्क रिवार्ड डिफाइन करके करना है। उसके लिए आप कुछ भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, या मूविंग एवरेज बेस्ड यूज कर सकते हैं कि उसके ऊपर होगा तो मैं बाई करूंगा, उसके नीचे होगा तो दूसरे साइड का बाई करूंगा, उसके दरमियान है तो मैं नहीं करूंगा। रिट्रेसमेंट या वो स्ट्रेटेजी बेस्ट है अगर करना चाहे तो। उसके लिए पार्ट बुक या वो भी है, वो करना सीखिए, लेकिन ब्लाइंडली मत करिए कि आपको नॉलेज ही नहीं है कि 3-4 दिन से वेगा क्या चेंज हुआ, उसके बाद आज क्या होने वाला है, तो उसमें आपका सारा कैपिटल साफ हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ कुछ पैसे आप खर्च करके सीखिए, बिकॉज रोज़ रोज़ जाके इस सेगमेंट में ये लॉटरी नहीं है। ये जो आप समझते हैं कि आसानी से पैसा जाएगा, इतना आसानी से नहीं आने वाला, या उससे भी ज़्यादा डबल लॉस होने के आसार है। क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, आपने पता ही नहीं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब जैसे विक्स है, वो 18-19 हो गया था, आज 15 आ गया। अब वो कैसे कैलकुलेट होता है, किसी को पता हो तो? हाईएस्ट लिक्विड जो भी ओटीएम सीपी है उसमें भाग लग के उसका जितना वेरिएशन है वो विक्स होता है। कितना फियर ग्रीड महसूस हो रहा है, कितना मार्केट ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपको कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर मेरा जो भी ले रहा हूँ उसका डेल्टा कितना है, मैं बायर हूँ तो मैं कितना तेजी मंदी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्प्रेड, स्ट्रेंगल, स्ट्रेडल, ये उसके अकॉर्डिंग आप करिए। आप सीधा जाके ब्लाइंड मत मारिए। मैंने इस वीक में तो सही किया, लास्ट वीक में मैंने भी कुछ गलती की थी, उससे मैंने सीखा है। मैं हर बार सीखने का प्रयास करता हूं, तो आप भी सीखिए। और प्लीज़ ऐसा पैसा मत खोइए, क्योंकि ये आजकल बहुत बड़ा कार्टेल चल रहा है। कोई एक आ रहा था, पता नहीं कौन सी वो है, जैन स्ट्रीट या कौन से है, वो करके उन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाए। मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसा पक्का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह से ये होता है सेटअप वगैरह। यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की जरूरत है और उसी तरह से आप काम कर सकते हैं। मोर की आवाज़ आ रही होगी आपको, मेरे यहाँ काफ़ी, इसलिए तो वो आप जरूर अप्लाई करिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। मेरे से जुड़ने के लिए लिंक ट्री का एड्रेस होगा, उसमें जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा अकाउंट ओपनिंग एंजल 11 के चाहिए तो उसके साथ आपका लिंक है। और सीखने समझने के लिए भी आप कभी भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए द कॉन्फिडेंट ट्रेडर और हीरालाल शर्मा की तरफ से धन्यवाद। राम राम जी। आपका आने वाला मंथ और ये ट्रेडिंग मंथ जो भी है, वीक्स जो है, वो प्रॉफिटेबल हो। इसी के साथ शुभ संध्या। राम राम जी, धन्यवाद।